वेल एस्पिरेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी। जम्मू एंड कश्मीर का करंट अफेयर्स महामैराथन हम आपके लिए ले आए हैं। 2024 एंड 2025 का जितना भी करंट अफेयर है वो हमने इसी में कवर कर रखा है। ऑल JKSSB और JKPSC एग्जाम्स के लिए आप एस्पिरेंट्स की डिमांड पे आपने काफ़ी कमेंट्स करे हुए थे, तो आपकी डिमांड पे हम ले आए हैं। ये मैराथन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमने वो सारे MCQs कवर किए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम रिलेटेड है। कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होना चाहिए। चलिए क्लास को एंड तक देखिए। विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी हाउसेस हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर PMAY ग्रामीण इन J&K? व्हाट इज PMAY? प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें क्या किया जाता है, हर गरीब इंसान को उसको पक्का मकान बना के दिया जाता है ताकि वो भी अपने पक्के मकान में रहे, क्योंकि हर एक को हक है कि उसको एक अपना घर रहे। तो चलिए बताइए इसमें कितने मकान बनाए गए हैं। 2.5 लाख, 2.9 लाख, 3.21 लाख या 3.75 लाख। तो इसका जो राइट आंसर है, चलिए बताइए, ये है 3.21 लाख आज तक जो है कंप्लीट किए गए हैं। राइट। नेक्स्ट आता है बागे गुल ए दाऊद इज एसोसिएटेड विद। ये बागे गुल ए दाऊद ये किससे एसोसिएटेड है? क्या स्प्रिंग फेस्टिवल है, क्या रोज कल्टीवेशन है, क्या ऑटम टूरिज्म इन कश्मीर है, क्या सैफरन प्रमोशन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑटम टूरिज्म इन कश्मीर। अब ये ऑटम टूरिज्म इन कश्मीर क्या है? देखो, जब भी चिनार के पत्ते अपना रंग बदलना शुरू कर देते हैं तो इस फेस्टिवल को मनाया जाता है ताकि टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। राइट। नेक्स्ट आता है GST collection in Jammu and Kashmir during 2024 and 25 stood at। कहाँ पे है GST collection? कितना collection हुआ है? चलिए, GST का टोटल collection A part 7,850, B part 8,064 and C part 8,586 या D part 9,200 करोड़। चलिए बताइए कितना है GST इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है। इसमें जो टोटल अमाउंट है वो है 8586 करोड़ इज द राइट आंसर। इतना कलेक्शन जो है दिखाता है कि बिजनेस एक्टिविटी और कंजप्शन में इजाफा है। तो चलिए नेक्स्ट जो है, विच AIIMS इज ऑपरेशनल इन जम्मू एंड कश्मीर? कौन सा एम्स जो है वो ऑपरेशनल नहीं है? तो देखो, आपको सीधे सीधे बता दूं, क्या एम्स कश्मीर वाला या एम्स जम्मू वाला या बोथ ऑपरेशनल है या बोथ अंडर कंस्ट्रक्शन है? तो आपको याद रखना है कि जो एम्स जम्मू वाला है वो फंक्शनल है। याद रखना है, इसका बी पार्ट जो है वो राइट है। जम्मू वाला जो है वो फंक्शनल है और कश्मीर वाला अभी भी ऑपरेशनल नहीं है। राइट। नेक्स्ट, द मुमकिन स्कीम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज प्राइमरली एम्ड एट। ये मुमकिन स्कीम किसके लिए जो है वो बनाई गई है जम्मू कश्मीर में? इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाया ट्रांसपोर्ट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाया ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या है, इस स्कीम में आपको याद रखना है, इस स्कीम में जो है वो अनएम्प्लॉयड यूथ को कमर्शियल मतलब मिनी ट्रक वगैरह दिया जाता है, लोन पर देते हैं। इसमें ट्रक वगैरह दिया जाते हैं ताकि वो अपना रोजगार शुरू करे। इसका फोकस लिवलीहुड जनरेट करना होता है। याद रखना, व्हाट इज द फोकस? तो फोकस इसका है लिवलीहुड जनरेट करना। राइट। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? प्रोवाइडिंग फ्री राशन, प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लिवलीहुड वाया ट्रांसपोर्ट। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टोटल हाइड्रो पावर कैपेसिटी अंडर एग्जीक्यूशन इन J&K। चलिए बताइए, J&K में टोटल कैपेसिटी अंडर एग्जीक्यूशन कितनी है? मतलब बिजली बनाने की कैपेसिटी कितनी है जम्मू कश्मीर में? A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट, D पार्ट। तो क्या इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है टोटल जो कैपेसिटी है वो 3014 मेगावाट है। जम्मू कश्मीर में अंडर एग्जीक्यूशन है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब J&K में आपको पता है पानी से ही बिजली बनाई जाती है और J&K जो है वो रिच है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो पावर में। राइट। अंडर कंस्ट्रक्शन जो भी प्रोजेक्ट हैं वो लगभग 3014 मेगावाट पावर प्रोडक्शन करेंगे, जो फ्यूचर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखना है आपने। नेक्स्ट जो आता है, जम्मू एंड कश्मीर रैंक्स ऑन विच पोजीशन नेशनली इन ईज ऑफ
डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, बिजनेस रिफॉर्म पे जम्मू एंड कश्मीर किस पोजीशन पे है, नेशनली पूछा गया है। तो इसका रैंक क्या है नेशन में, कि थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है या फिर सिक्स्थ है? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर है सी पार्ट। सी पार्ट इज द राइट आंसर। फिफ्थ पोजीशन में है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल लेवल पे बिजनेस बिजनेस करने में, राइट। नेक्स्ट आता है मिल्क प्रोडक्शन इन J&K हैज रीच्ड, मिल्क प्रोडक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में कितने मीट्रिक टन है? ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, एमटी है मीट्रिक टन। तो चलिए बताइए कितना है इसका राइट आंसर। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, जम्मू कश्मीर में दूध जो है टोटल इतना प्रोड्यूस हो रहा है 28.75 लाख मीट्रिक टन, राइट। नेक्स्ट आता है हाउ मेनी अटल टिंकरिंग लैब्स आर फंक्शनल इन J&K, बताओ कितनी टिंकरिंग लैब्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में अभी टोटल हैं? चलिए बताइए। ए पार्ट 120, बी पार्ट 145, सी पार्ट 172 एंड डी पार्ट 200। तो इसका जो राइट आंसर है ये इसका है 172। सी पार्ट इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। ये टिंकरिंग लैब क्या होता है? ये लैब स्कूल में रोबोटिक कोडिंग और इनोवेटिव के लिए बनाई गई है। याद रखना है आपने, रोबोटिंग के लिए, रोबोटिंग कोड्स या फिर इनोवेशन, बच्चों को इनोवेटिव्स बनाना, ये स्कूल्स में बनाई गई है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और टोटल 172 फंक्शनल है, राइट। नेक्स्ट आता है The growth rate of Jammu and Kashmir's economy in 2024 and 25 is approximately, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में इस सेशन में कितना ग्रोथ है? तो वो आपको बताना है कि 11%, 9.5%, 8%, 12.5%। तो जो जम्मू कश्मीर में इकोनॉमिक ग्रोथ है वो है राइट आंसर इसका 11% ग्रोथ देखी गई है, राइट। 11% ग्रोथ का मतलब होता है कि इकोनॉमी ने स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिखाई है। किस सेक्टर में दिखाई है? टूरिज्म में दिखाई होगी, कंस्ट्रक्शन में और सर्विस सेक्टर में। ये आपको याद रखना है, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस सेक्टर में 11% की ग्रोथ जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी में देखी गई है, राइट। नेक्स्ट, अंडर SASCI हाउ मच अमाउंट वाज सैंक्शन टू जम्मू एंड कश्मीर? SASCI के तहत जम्मू एंड कश्मीर के लिए कितना अमाउंट जो है वो सैंक्शन हुआ है? चलिए बताइए। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट। अमाउंट में इसलिए नहीं गिर रहा हूं क्योंकि जो क्लास की लेंथ है वो काफी लंबी हो जाएगी, और इसलिए मैं शॉर्टकट में आपको सीधे बता रहा हूं ताकि आप आसानी से याद करके सीधे सीधे आप जो है अपने पेपर के लिए प्रिपेयर हो जाएं, राइट। तो इसमें जो राइट आंसर है SASCI के तहत जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए अमाउंट सैंक्शन किया गया था वो था सी पार्ट 1431 करोड़, 1431 करोड़। तो ये स्पेशल असिस्टेंस का तहत जो है इतना अमाउंट सैंक्शन हुआ था ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो सपोर्ट हो सके, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए ये भेजा गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के लिए ये अमाउंट दिया गया था, राइट। नेक्स्ट आता है विच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टुगेदर कंट्रीब्यूट 3014 मेगावाट कैपेसिटी? बताइए किस किस प्रोजेक्ट को मिला के इतनी कैपेसिटी जो है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की है? तो चलिए बताइए टोटल किस किस की है? ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या फिर डी पार्ट? तो ये आपको सीधा सीधा याद रखना है। ये है पक्कल डूल, कीरू, कवार एंड रटल। बी पार्ट इज द राइट आंसर। पक्कल डूल कहाँ पे है? किश्तवाड़। कीरू भी किश्तवाड़। कवार कहाँ है आप बताएंगे। नेक्स्ट आता है हाउ मेनी स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इन J&K? टोटल स्मार्ट मीटर्स जो हैं वो कितने इंस्टॉल हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में? ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या फिर डी पार्ट? तो टोटल जो मीटर जम्मू एंड कश्मीर में अभी तक जो इंस्टॉल हुए हैं वो हुए हैं 10.44 लाख। स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने का मकसद आपको पता है कि बिजली को चोरी से बचाना है, राइट, और ट्रांसपेरेंसी लानी है किसमें? बिल्स में। नेक्स्ट आता है सी डाइट स्टैंड्स फॉर। सी डाइट का क्या मतलब है? क्या ए पार्ट है या बी पार्ट है या सी पार्ट है या फिर डी पार्ट है? तो सी डाइट का मतलब होता है सेंटर फॉर
डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, CDAET, सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, राइट। और ये इसका क्या मकसद है? ये इंस्टीट्यूशन डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड में एजुकेशन प्रोवाइड करता है, राइट। डिस्टेंस एंड ऑनलाइन, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस एंड ऑनलाइन मोड पे स्टूडेंट्स को जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करता है, स्पेशली कहाँ पर? रिमोट एरियाज में, रिमोट एरियाज में, राइट। नेक्स्ट, टूरिस्ट विजिट इन जम्मू एंड कश्मीर इन 2025 स्टूड एट, टोटल टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में 2025 में कितने आए हैं? ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या फिर डी पार्ट? तो आपको सीधा सीधा याद रखना है, टोटल टूरिस्टों ने जेएंडके को विजिट किया था 1.78 करोड़, काफी ज्यादा लोगों ने विजिट किया था, राइट। नेक्स्ट आता है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन अप्रूव्ड फॉर हाउ मेनी AAY फैमिलीज इन J&K? चलिए बताइए, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट। व्हाट इज AAY? AAY का आपको याद रखना है अंत्योदय, अंत्योदय अन्न योजना, ये होता है अंत्योदय। बहुत ज्यादा गरीब लोग होते हैं, तो AAY सबसे गरीब फैमिलीज के लिए स्कीम है, बहुत ज्यादा गरीब होते हैं ये, राइट। और ये लगभग लगभग 2.23 लाख 23 लाख फैमिलीज को फ्री बिजली अप्रूव हुई है, लगभग लगभग इतनी जो है 2.23 लाख फैमिलीज को जो है अभी तक जो है बिजली फ्री अप्रूव हो चुकी है, राइट। नेक्स्ट आता है, हाउ मेनी सर्विसेज इन J&K हैव बीन इंटीग्रेटेड विद डिजी लॉकर? डिजी लॉकर के तहत जम्मू कश्मीर में कितनी सर्विस जो हैं वो इंटीग्रेट की गई हैं, मतलब प्रोवाइड की जा रही हैं? क्या ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या फिर डी पार्ट? तो इसका जो राइट आंसर है वो है, राइट आंसर जो है 128 सर्विसेज डिजी लॉकर के तहत जो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने डिजी लॉकर के साथ इतनी सर्विसेज जो है वो लिंक्ड की हुई हैं, लोग अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं बिना फिजिकल कॉपी के। डिजी लॉकर का मतलब क्या होता है? लोग जो हैं बिना हार्ड कॉपी के अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले सकते हैं ऑनलाइन ही, राइट। नेक्स्ट आता है, इन्वेस्टमेंट इन रोड्स in road infrastructure in J&K since 2020 is approximately, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट में इन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे रोड बनाने में 2020 में कितना जो है वो खर्चा किया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है या फिर डी पार्ट है? तो जो J&K गवर्नमेंट ने 61,528 करोड़ जो है वो रोड बनाने पर खर्चा किया हुआ था, राइट। उसमें आपके पास नेशनल हाईवेज, टनल्स, टनल जो है याद रखना है, इसमें टनल भी आता था, जोजिला जेड मोड, आपने इसको याद रखना है, ये इसी अमाउंट में जो है वो बना हुआ था, और बाकी नेशनल हाईवेज भी इसमें थी, राइट। नेक्स्ट आता है, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड अंडर SASCI, जो हमने पहले SASCI जो पढ़ा उसके कॉन्स्टिट्यूटेड व्हाट परसेंटेज ऑफ सैंक्शनड अमाउंट? पहली इंस्टॉलमेंट जो हुई थी इस SASCI के अंडर, तो वो कितनी परसेंट जो है सैंक्शन हुई थी? क्या ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या फिर डी पार्ट? तो पहली जो इंस्टॉलमेंट हुई थी वो हुई थी 66%, राइट। सी पार्ट इज द राइट आंसर। सैंक्शन अमाउंट का 66 पहले फेज में रिलीज हुआ था, आपने ये याद रखना है। मतलब गवर्नमेंट ने मेजर हिस्सा इनिशियल स्टेज में ही दिया था ताकि प्रोजेक्ट फास्ट स्टार्ट हो सके, राइट। नेक्स्ट आता है, हाउ मेनी गवर्नमेंट बिल्डिंग हैव बीन सोलराइज्ड इन J&K? कितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग जो है वो सोलराइज, मतलब सोलर जो है पैनल्स उन पे लगाए गए हैं, सोलराइज हो चुके हैं? तो क्या ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है या फिर डी पार्ट है? तो इसका जो राइट आंसर है, कितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग को रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, तो वो है ओवर 6700 बिल्डिंग्स को जो है वो सोलराइज किया गया है, मतलब सोलर बिजली के तहत, सोलर एनर्जी के तहत उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है, राइट। नेक्स्ट आता है, हाउ मच अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड थ्रू DBT टू बेनिफिशियरीज इन J&K? DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। व्हाट इज DBT? डायरेक्ट बेनिफिट
ट्रांसफर, राइट। तो कितना अमाउंट दिया था, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या फिर डी पार्ट। मैं पार्ट्स क्यों नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि टाइम जो है काफी इसमें लगेगा और हमें डायरेक्ट आंसर का पता होना चाहिए। करंट अफेयर एक ऐसी चीज है, इसमें आपको डायरेक्ट आंसर का पता होना चाहिए। तो डीबीटी के तहत बेनिफिशरीज के अकाउंट्स में कितना अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हो चुका है। राइट आंसर जो इसका वो बी पार्ट है, 9,000 करोड़ टू 80 लाख बेनिफिशरीज। 9,000 करोड़ जो है इतना पैसा दिया गया है 80 लाख लोगों को। ये आपको याद रखना, 80 लाख लोगों को 9,000 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया है डीबीटी के तहत, राइट। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑपरेशनल सिंस 2020 इन J&K इज। टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो फंक्शन कर रही हैं, ऑपरेशनल है J&K में 2020 से। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या आ सकता है, क्या ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है या फिर डी पार्ट है। तो जो टोटल हमारे पास इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो है 2227 सिंस 2020 से, राइट। नेक्स्ट आता है जम्मू कश्मीर वैली वाज कनेक्टेड टू द नेशनल रेलवे नेटवर्क ड्यूरिंग। कश्मीर वैली को नेशनल रेलवे के साथ कब कनेक्ट किया गया, चलिए 2023 में, इसमें या फिर इसमें, डी पार्ट। तो ये जो कनेक्ट किया गया था कश्मीर वैली को नेशनल रेलवे के साथ, वो कनेक्ट किया गया था। राइट आंसर जो है 2024 एंड 25 में, 24 और 25 आपको रेलवे के लिए याद रखना होगा ना, राइट। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर टैरिफ इन J&K इंक्रीज्ड बाय। देखो रेवेन्यू जो है वो कितना इंक्रीज हुआ था इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, मतलब इलेक्ट्रिक पावर की वजह से, मतलब जो सिंपली आपको बताएं जो बिजली का रेवेन्यू, जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आते हैं उससे कितना रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हुआ है जम्मू कश्मीर में। तो वो क्या ए पार्ट है 9, 12, 16 या फिर 20%। तो ये इंक्रीज हुआ है 16%। कितना इंक्रीज हुआ है, 16%। बिजली बिल कलेक्शन इंप्रूव हुआ है, राइट। मतलब मतलब कस्टमर जो हैं, जो भी बिजली जो है वो अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं और उससे 16% का रेवेन्यू जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को हुआ है, राइट। मिशन युवा एम टू एस्टैब्लिश हाउ मेनी एंटरप्राइजिंग यूनिट्स। मिशन युवा जो है उसका क्या मकसद है, कितने यूनिट्स जो है एंटरप्राइजिंग यूनिट्स है वो एस्टैब्लिश कर सकती है, क्या एम है उसका। तो उसका जो एम है, ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है या फिर डी पार्ट है। तो मिशन युवा का जो एम है वो है मिशन युवा का जो एम है वो है सी पार्ट, 1.35 लाख एंटरप्राइजिंग यूनिट्स जो है उन्होंने एस्टैब्लिश करने हैं, राइट। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सिटीज दैट रिसीव्स A++ NAC एक्रीडिटेशन आर। किस यूनिवर्सिटीज को ये A++ ग्रेडिंग मिली है NAAC की तरफ से, राइट। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी, ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है या फिर डी पार्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यूनिवर्सिटीज ऑफ जम्मू एंड यूनिवर्सिटीज ऑफ कश्मीर। जम्मू यूनिवर्सिटी को भी A++ ग्रेडिंग मिली है और कश्मीर यूनिवर्सिटी को भी A++ ग्रेडिंग मिली है, राइट। ये आपको याद रखना है, A++, राइट। नेक्स्ट आता है जम्मू एंड कश्मीर रिकॉर्डेड हाउ मेनी ई ट्रांजैक्शन इन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन की थी वो कितनी रिकॉर्ड हुई है। तो वो जो रिकॉर्ड हुई है, क्या ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या फिर डी पार्ट। तो जम्मू कश्मीर में टोटल 82 करोड़ ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जो है वो हुई थी, राइट। नेक्स्ट The J&K marriage assistance scheme is mainly aimed at। जम्मू कश्मीर का जो असिस्टेंस स्कीम जो है, मतलब शादी के लिए जो हेल्प, सुविधा देना, फाइनेंशियल जो है वो सपोर्ट करना, ये J&K की स्कीम जो है, ये इसका मकसद क्या है, क्या ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है या फिर डी पार्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प फॉर मैरिजेज ऑफ पुअर गर्ल्स। तो गरीब लड़कियों की शादी के लिए फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना, यही जो है एम है, किसका है, J&K मैरिज असिस्टेंस स्कीम का है, राइट। नेक्स्ट आता है
Which village in Rajouri district was declared as containment zone due to mysterious deaths and health concern? किस विलेज को जो है वो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है, वहां पे अचानक मौतें हो रही थी। वो तो पिछले साल ही आपने देखा होगा तो कि बहुत सारी जो है वो मौतें हो रही थी, लगभग लगभग 6-7 एक ही फैमिली के जो है वो मर गए थे। और ये किस गांव में था? क्या वो दरहाल था, सुंदरबनी था, बदाल था या बनोली था? तो इसका जो राइट आंसर है वो बदाल था, बदाल था, राइट। चलिए नेक्स्ट। Who the first Indian para pistol shooter to achieve world number 1 ranking in the P3 mixed 25 meter pistol SH1 कैटेगरी इन नवंबर 2025? इसमें पूछा गया है इंडिया का फर्स्ट पैरा पिस्टल शूटर जिसने अचीव किया था वर्ल्ड रैंकिंग 1, पहले नंबर पे आया था पिस्टल शूटिंग में P3 मिक्स 25 मीटर की वो जो रेंज थी उसमें उसको पहला नंबर आया था शूटिंग में, और ये नवंबर 2025 में आया था। तो चलिए बताइए, ए पार्ट था, बी पार्ट था, सी पार्ट था या फिर डी पार्ट था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट। क्या है? सी पार्ट। सूबेदार आमिर अहमद भट्ट, सूबेदार आमिर अहमद भट्ट, ये सूबेदार आमिर अहमद भट्ट जो है ये अनंतनाग के पैराशूटर ने, अनंतनाग का रहने वाला है, तो इसी ने जो है वर्ल्ड नंबर 1 रैंक जो है हासिल की थी पिस्टल, पैरा पिस्टल शूटिंग में, राइट। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे कुछ डिटेल इसकी दी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो ये आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पढ़ने बैठूंगा तो यहाँ पे क्लास जो है काफी लंबी हो जाएगी, राइट। अब नेक्स्ट आता है, जीरी मेला इज ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग विच मंथ? जीरी मेला जो है वो किस महीने में सेलिब्रेट किया जाता है? ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या फिर डी पार्ट? तो जीरी मेला जो है ये अक्टूबर नवंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। जम्मू में बाबा जीतू की याद में लगाने वाला मेला होता है, ये आपने इसको याद रखना है। किसकी याद में? बाबा जीतू की याद में, राइट। नेक्स्ट, which district of Jammu and Kashmir was awarded the best performer in India under the Adi Karma Yogi अभियान AKY इन 2025? AKY इन 2025 के तहत इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट को बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला था? चलिए बताइए, ए पार्ट है अनंतनाग, कुपवाड़ा, बांडीपुरा या फिर बारामूला? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बांडीपुरा। बांडीपुरा को बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला था इंडिया में AKIY के अंडर, राइट। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है, द हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर प्रोवाइड्स लिवलीहुड टू अप्रोक्सीमेटली, जो हैंडलूम है और हैंडीक्राफ्ट से, हाथ से काम करने वाले जो भी सेक्टर्स हैं उन्होंने प्रोवाइड किया है लिवलीहुड अप्रोक्सीमेटली कितने लोगों को? ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या फिर डी पार्ट? तो इसका जो राइट आंसर है कितने लोगों को उसने जो है वो रोजगार दिया है? तो वो दिया है 4.45 लाख पीपल लोगों को हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के सेक्टर ने प्रोवाइड किया है। अप्रोक्सीमेटली इतने लोगों को जो है वो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स के जरिए से रोजगार मिला है, राइट। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आता है, ऑपरेशन महादेव रिपोर्टेड इन जुलाई 2025 इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑपरेशन महादेव जो हुआ था वो रिपोर्ट किया गया था जुलाई 2025 में, ये किससे एसोसिएटेड है? चलिए, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या फिर डी पार्ट? ये जो ऑपरेशन महादेव है ये एसोसिएटेड है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टेररिस्ट लिंक्ड टू द पहलगाम अटैक। पहलगाम अटैक जो हुआ था उसमें जो भी टेररिस्ट इन्वॉल्व थे उनको न्यूट्रलाइज करना, उनको खत्म कर देने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, राइट। नेक्स्ट आता है, हाउ मेनी स्टार्टअप्स हैव बीन रजिस्टर्ड इन J&K अंडर स्टार्टअप इंडिया? अंडर स्टार्टअप इंडिया के तहत जम्मू एंड कश्मीर में कितने स्टार्टअप जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं? चलिए, ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है या फिर डी पार्ट है? तो आपको सीधे सीधे याद रखना है 1316 जो है स्टार्टअप रजिस्टर्ड किए गए हैं अंडर स्टार्टअप इंडिया के तहत, राइट। नेक्स्ट, which village is known as
हनी विलेज ऑफ कश्मीर ड्यू टू इट्स थ्राइविंग एपीकल्चर इंडस्ट्री। किस विलेज को, कश्मीर के किस विलेज को हनी विलेज बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे एपीकल्चर जो है काफ़ी ज़ोर शोर से किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो एपीकल्चर, बी कीपिंग काफ़ी मशहूर है यहाँ पे, बी कीपिंग, राइट। यहाँ पे बी कीपिंग काफ़ी मशहूर है। तो ये किस विलेज में है? एलगाम, आरू, रमहामा या फिर टंगमर। तो ये रमहामा में ही बी कीपिंग जो है वो ज़्यादातर की जाती है और इसी को बोला जाता है हनी विलेज ऑफ कश्मीर। याद रखना है आपने। ये रमहामा जो है ये बडगाम में पाया जाता है। कहाँ पे? बडगाम में है ये विलेज, राइट। बडगाम का रहमाना एपीकल्चर के लिए फेमस है, राइट। चलिए आपको याद रखने रमहामा, बडगाम, हनी विलेज ऑफ कश्मीर, पापोर पुलवामा, सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर, बिजबिहाड़ा अनंतनाग, टाउन ऑफ चिनार, गुरेज वैली बांडीपुरा, लैंड ऑफ दर्द ट्राइब्स। ये आरू अनंतनाग को बोला जाता है मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ कश्मीर और दूध पदरी को बोला जाता है वैली ऑफ मिल्क और बानिहाल को बोला जाता है गेटवे ऑफ कश्मीर। सोपोर को बोला जाता है एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर। शोपियन को बोला जाता है एप्पल बोल ऑफ कश्मीर। पहलगाम को बोला जाता है वैली ऑफ शेफर्ड, राइट। और किश्तवाड़ को बोला जाता है, यहाँ पे किश्तवाड़ को बोला जाता है लैंड ऑफ सफायर और भद्रवा को बोला जाता है मिनी कश्मीर और कंगन को बोला जाता है राइस बोल ऑफ कश्मीर और बसोली को बोला जाता है टोन ऑफ मैनेचर पेंटिंग, राइट। और यहाँ पे पुलवामा को बोला जाता है आनंद ऑफ कश्मीर। जेरी रियासी को बोला जाता है मिल्क विलेज, राइट। Which two personalities from Jammu and Kashmir were conferred the Padma Shri in 2025? दो पर्सनैलिटीज कौन सी थी जम्मू एंड कश्मीर में जो कंफर्म हो चुकी थी पद्म श्री 2025 के लिए? चलिए ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है या फिर डी पार्ट है। तो पद्म श्री के लिए जो दो पर्सनैलिटीज थी वो थी बी पार्ट, फारूक अहमद मीर एंड ललित कुमार मंगोत्रा। इन दो को कंफर्म किया गया था पद्मश्री के लिए, राइट। नेक्स्ट आता है द सत्या अकेडमी अवार्ड 2025 इंक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। ये जो सत्या अकेडमी अवार्ड 2025 है इसमें क्या इंक्लूड किया गया? इन कैटेगरीज में कौन सी कैटेगरीज जो है इसमें इंक्लूड की गई थी? या मेन अवार्ड ओनली, या युवा पुरस्कार एंड बाल पुरस्कार ओनली, या ट्रांसलेशन अवार्ड ओनली, युवा पुरस्कार, बाल पुरस्कार एंड मेन अवार्ड। तो चलिए इसमें बताइए कौन सा जो अवार्ड है वो कौन कौन से अवार्ड जो है वो ऐड किए गए थे। तो इसमें जो मेन अवार्ड थे, बी पार्ट इज द राइट आंसर, युवा पुरस्कार एंड बाल इज द पुरस्कार ओनली, राइट। ये नहीं। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिस्मिक रिक्लासिफिकेशन, लेटेस्ट सिस्मिक रिक्लासिफिकेशन हुई है 2025 में, दिसंबर 2025 में। द एंटायर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैड प्लेस्ड अंडर, अब जो सिस्मिक रिक्लासिफिकेशन हुई है उसमें जम्मू एंड कश्मीर, पूरे जम्मू एंड कश्मीर को किस सिस्मिक जोन में रखा है? ए, बी, सी या फिर डी। तो किस सिस्मिक जोन में जम्मू एंड कश्मीर को रखा गया है? छठे नंबर पे रखा है। छठे सिस्मिक जोन में जो है, सिक्स्थ सिस्मिक जोन में जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को रखा गया है, राइट। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड J&K विन इन द 38th नेशनल गेम? 38th नेशनल गेम में टोटल मेडल जो है जम्मू एंड कश्मीर ने कितने जीते थे? ए, बी, सी, डी। तो चलो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर वो है कितने जीते थे? 24 मेडल्स। 24 मेडल्स। 24 मेडल में 5 गोल्ड थे, 6 सिल्वर थे और 13 ब्रॉन्ज थे। ये आपको याद रखने हैं। नेशनल गेम्स में जम्मू एंड कश्मीर ने 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 13 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल को जीता हुआ था, राइट। नेक्स्ट चलिए, ये यहाँ पे डिटेल दी है। तो ये होस्ट किसने किया था? उत्तराखंड ने, और J&K का रैंक आया था 19th, राइट। टोटल मेडल यहाँ पे दिए गए हैं और किस किस में है ये आप पढ़ सकते हैं, राइट। अगर पीडीएफ आपको रिक्वायर है तो पीडीएफ के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। पीडीएफ के लिए ये नंबर जो है अवेलेबल है आपके लिए। नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू कल से करेंगे, चाहे वो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर हो या फिर FAA का हो। कल से हम कंटिन्यू क्लास जो है
चलाएंगे। आप जो है कंटिन्यू विजिट कीजिएगा। नेक्स्ट जो है, who won the men's full marathon title in the second edition of the कश्मीर मैराथन 2025? किसने जीता था मेंस फुल मैराथन में सेकंड एडिशन का जो टाइटल था कश्मीर मैराथन 2025 में, वो किसने जीता था? ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है या फिर डी पार्ट है? आपको डायरेक्ट आंसर जानना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जीता था डेनिस किपायानो ने। डेनिस किपायानो ने इसने जीता था। सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, who secured the first position in the women's full marathon category of कश्मीर मैराथन 2025? कश्मीर मैराथन 2025 में जो फुल वुमेन मैराथन हुआ था उस कैटेगरी फुल मैराथन वुमेन फुल मैराथन कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन किसने सिक्योर की थी? तो इसका जो राइट आंसर आएगा, क्या ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा? चलिए बताइए, इसका जो राइट आंसर है लेंसा डबेला जलेटा। डी पार्ट इज द राइट आंसर। LDJ आप याद रख सकते हैं। LDJ या मैराथन के लिए आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, which two personalities from Jammu and Kashmir were selected for पद्मा श्री अवार्ड 2026? जम्मू कश्मीर की दो पर्सनैलिटीज कौन सी हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है पद्मा श्री अवार्ड 2026 के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है, चलिए बताइए, ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है या फिर डी पार्ट है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी पार्ट। ब्रिजलाल भट्ट एंड प्रोफेसर शफी शौक, इन दोनों को जो है पद्मश्री अवार्ड 2026 के लिए सिलेक्ट किया गया है। राइट। नेक्स्ट है, द चेरी संथमम गार्डन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज लोकेटेड एट विच प्लेस? ये जो चेरी संथमम गार्डन है ये जम्मू कश्मीर की किस जगह पे लोकेटेड है? ये शालीमार में है, निशात में है, बादामी में है या फिर टुलिप गार्डन में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट, बादामवारी में ये लोकेटेड है। राइट। नेक्स्ट, एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी जन औषधि केंद्राज आर ऑपरेशनल इन जम्मू एंड कश्मीर? लेटेस्ट रिपोर्ट के तहत अप्रोक्सीमेटली जो है कितने जन औषधि केंद्र आज जो है जम्मू एंड कश्मीर में ऑपरेशनल है? क्या 50 है, क्या 120, 300, 334? तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है ओवर 300, ये वाला ओवर 334। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो जन औषधि केंद्र आज ये क्या है? ये है चीपर मेडिसिन, मतलब सस्ती मेडिसिन प्रोवाइड करना। ये वो स्टोर हैं जो खोले गए हैं ओवर 334 से ऊपर जो है ऑपरेशनल है अभी जम्मू एंड कश्मीर में। राइट। उस्ताद गुलाम नबी शाह who passed away in June 2025 was popularly known as? गुलाम नबी शाह जो 2025 जून 2025 में इंतकाल कर गए हैं, तो वफात पाए हैं, वो उनको क्या बोला जाता था? क्या कश्मीर कोकिल या हमले बुलबुल या लोक संगीत सम्राट या सुर सगार? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमले बुलबुल कहा जाता था उसको, हमले बुलबुल। राइट। नेक्स्ट आता है, द यूरेशियन ऑटर रिसेंटली स्पॉटेड इन कश्मीर हैज बीन साइंटिफिक नेम्स? जो यूरेशियन ऑटर रिसेंटली जो है वो कश्मीर में स्पॉट किया गया है, पाया गया है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या फिर डी पार्ट? तो उसका जो राइट नेम है वो लुत्रा लुत्रा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको स्टार मार्क करना है। लुत्रा लुत्रा जो है ये यूरेशियन ऑटर का साइंटिफिक नेम है। राइट। देखो कश्मीर में रिसेंटली जो ओटर देखा गया है, ओटर जो देखा गया है उसका साइंटिफिक नेम लुत्रा लुत्रा है। राइट। नेक्स्ट है, इन द राज्यसभा election held in October 24, 2025, how many seats were won by National Conference? एनसी ने 2025 अक्टूबर में जो इलेक्शन हुए थे राज्यसभा की, उसमें एनसी ने कितनी सीट जीती थी? 1, 2, 3, 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो एनसी ने 3 सीट जो है वो राज्यसभा में जीती थी। राइट। हु इज द करंट पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ J&K बैंक एज ऑफ 2026 के करंट पार्ट टाइम चेयरमैन जम्मू कश्मीर के J&K बैंक का कौन है? तो वो क्या ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है या फिर डी पार्ट है? तो जो करंट पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, सी इज द राइट आंसर। एंड एस कृष्णन जो है वो पार्ट टाइम चेयरमैन है जम्मू एंड कश्मीर बैंक का। राइट।
नेक्स्ट आता है डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट वाज पोस्टमोसली अवार्डेड विच गैलेंट्री ऑनर। डीएसपी मुजम्मिल भट्ट को गैलेंट्री ऑनर जो है वो दिया गया। कौन सा गैलेंट्री अवार्ड जो है वो हुमायूं मुजम्मिल भट्ट को दिया गया है? क्या ए पार्ट अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र या सेना मेडल? तो उसको जो अवार्ड दिया गया है वो राइट आंसर जो है कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र जो है हुमायूं मुजम्मिल भट्ट को अवार्ड मिला है। राइट, याद रखना है ये जो कीर्ति चक्र है ये इंडिया का सेकंड पीस टाइम ग्लैनेटरी अवार्ड है। पीस टाइम ग्लैनेटरी अवार्ड है। राइट, नेक्स्ट, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ राज भवन इन J&K एज पर द लेटेस्ट रीनेमिंग डिसीजन? देखो, राज भवन को रीनेम किया गया है और उसका जो लेटेस्ट रीनेमिंग डिसीजन लिया गया है, इसका नाम क्या रखा गया है? अब क्या लोक सदन, या लोक भवन, या राष्ट्रपति भवन, या फिर जन भवन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोक भवन। अब राज भवन का नाम लोक भवन जो है वो रखा गया है। जो लेटेस्ट डिसीजन लिए गए हैं नेम चेंज करने के, राज भवन का नाम लोक भवन जो है वो रखा गया है। ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स पर मैराथन। ये होप ये मैराथन आपको हेल्प करेगा। आप जो है कंटिन्यू विजिट करते रहेगा। नेक्स्ट हम जो है अपना FAA का सिलेबस और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का सिलेबस जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास आपके लिए जल्दी हम अवेलेबल करा देंगे। अगर आपको PDF रिक्वायर है तो PDF के लिए आपको इस नंबर पे जो है वो हमें कंटेक्ट करना होगा व्हाट्सएप पे। राइट, नेक्स्ट क्लास तक आप कीजिए इंतजार, हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय।